कर देने वाले कई वीडियो युद्ध के मैदान से सामने आ रहे हैं। लेबनान का जिक्र यहां पर करें तो यहां के दाहिर अल वाशे में हाईवे पर ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किया गया जब हाईवे पर कारों की आवाजाही कुछ इस तरह से हो रही थी और इसी दौरान इजराइल के ड्रोन ने हाईवे पर स्ट्राइक कर दी। और देखिए, जब स्ट्राइक हुई तो क्या खौफनाक मंजर सामने आया। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने इसे फौरन अपने मोबाइल कैमरे में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया। जानकारी ये मिल रही है कि ये ड्रोन स्ट्राइक है जो कि हाईवे पर की गई जब एक कार और एक मोटरसाइकिल यहां से गुजर रहे थे। तो कार और बाइक पर ड्रोन से ये हमला हुआ, अफरा तफरी मची, दहशत का माहौल। ये वो खौफनाक मंजर होता है जहां गुजरने वाले किसी भी शख्स को ये मालूम नहीं होता कि कब कौन सा बम उनके ऊपर बरस जाए और मौत की बारिश यहां पर हो जाए। और कुछ ऐसा ही इस हाईवे में हुआ। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन का भी खात्मा आखिरकार कर दिया गया और इसकी हिजबुल्लाह ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। खुद हिजबुल्लाह ने अब इस खबर पर मुहर लगा दी है कि इजराइल के हमलों में हाशिम सैफुद्दीन मारा गया, ढेर हो गया। हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। वो पिछले 3 अक्टूबर से ही लापता था। हाशिम के लापता होने की खबर उस स्ट्राइक के कुछ दिन बाद आई थी जब इजराइल की सेना ने लेबनान के दहिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता और कमांडर ढेर हो गए थे और अब यह खबर पुख्ता हो गई कि हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। यानी कि एक और बहुत बड़े नुकसान का जो दावा किया गया था वो सच साबित हुआ। हिजबुल्लाह इजराइल के झटके से उबरने की कोशिश करता है, तभी नेतन्याहू एक ऐसा धमाका करते हैं जिससे हिजबुल्लाह का कुनबा फिर से बिखर जाता है। अब की बार नेतन्याहू की फोर्स ने उस शख्स को मार गिराया है जो नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाला था। मारा गया हाशिम सैफुद्दीन। हाशिम 3 अक्टूबर से लापता था जब इजरायली बलों ने लेबनान के दहिये में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हवाई हमले किए थे। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई शीर्ष नेताओं और कमांडरों को मार डाला। इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन को मार गिराया गया था। लेकिन इजराइल के इस बयान पर हिजबुल्लाह ने पुष्टि नहीं की थी। लेकिन विदेशी मीडिया ने अब यह दावा किया है कि हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि हिजबुल्लाह ने भी कर दी है। नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद से ही इजराइल का टारगेट नंबर 1 था हाशिम सैफुद्दीन। इजराइल हाशिम सैफुद्दीन को खत्म कर चुका है और अब खबरें हैं कि हाशिम की गद्दी नईम कासिम संभाल सकता है। हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बाद आईडीएफ चुन चुनकर दुश्मनों को ठिकाने लगा रही है। ऐसे में सवाल है कि कुर्सी संभालने के बाद कब तक बची रहेगी नईम कासिम की जान। कौन है नईम कासिम? सबसे पहले जानिए कि शेख नईम कासिम कौन है। कासिम शिया लेबनानी मौलवी है। कासिम हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है। उसके पास हिजबुल्लाह में डिप्टी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के कफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक था। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के तौर पर काम किया है और अब उसके हिजबुल्लाह चीफ बनने की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ इजराइल के बंकर बस्टर बम हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के साथ
उसके कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आईडीएफ के सोल्जर हिजबुल्लाह की मांद यानी सुरंग में घुसकर उसे नष्ट कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह की सुरंग लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर थी। इस सुरंग को आईडीएफ ने नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि सुरंग का कुछ महीने पहले पता चला था, लेकिन पिछले हफ्ते शुरू किए गए जमीनी अभियान के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया। दावा यह भी किया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को हथियार, बम और एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। הערב ניתן לאשר כי בתקיפה האווירית שביצענו אתמול בצהריים פגענו והשמדנו עשרות מפקדות תת-קרקעיות של חזית הדרום של חיזבאללה, ובהן היו המפקדים שמנהלים את הלחימה נגד ישראל בדרום. הם היו גם אחראים על מימוש תוכנית כיבוש הגליל. ऐसे हुई थी कासिम की हिजबुल्लाह में एंट्री। हाशिम सैफुद्दीन के बाद जिस शेख नईम कासिम के नाम की चर्चा हिजबुल्लाह चीफ बनने के लिए हो रही है, वो हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है। 2004 में उसने हिजबुल्लाह का इतिहास पब्लिश करवाया था। 2 साल बाद इसे अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया गया। और आइए अब आपको यहां पर डिटेल बताते हैं कि आखिर कौन था हाशिम सैफुद्दीन जिसका खात्मा यहां पर इजरायली सेना के जरिए किया गया। देखिए, हाशिम सैफुद्दीन को हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी यहां पर बताया जा रहा था कि अब ये गद्दी जो है वो हाशिम के पास आएगी। हाशिम हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जिम्मेदारी उसके पास यहां पर मौजूद था। ये उसका हेड था, प्रमुख था, यानी कि हाशिम के ऊपर हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों को देखने की जिम्मेदारी थी। वो इजरायल के खिलाफ आंदोलन को बहुत तेजी के साथ धार भी दे रहा था। हाशिम सैफुद्दीन का जन्म दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाके में हुआ था और अमेरिका ने साल 2017, ये वो साल था जब अमेरिका ने हाशिम सैफुद्दीन को आतंकी घोषित किया था। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का जबरदस्त हमला बदस्तूर जारी है। दक्षिणी लेबनान से बड़ी खबर, जहां आईडीएफ की नॉर्दर्न कमांड ने हिजबुल्लाह के खिलाफ देखिए किस तरह से बड़ा हमला यहां पर किया है। बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर हो गए। फाइटर जेट के जरिए देखिए किस तरह से इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, इस स्ट्राइक में जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, 160 ठिकानों को निशाना बनाया गया और निशाना साधते हुए एक के बाद एक जोरदार धमाके। तो एक तरफ इजरायल ने हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ भीषण जंग छेड़ रखी है, तो अब इजरायल के सहयोगी अमेरिका और साउथ कोरिया भी वॉर एक्सरसाइज में देखिए किस तरह से जुड़ गए हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वीडियो उसी ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज का है जिसे साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर अंजाम दिया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान CH-47 चिनूक के जरिए पैराशूट से लैंडिंग की गई। 21 अक्टूबर से शुरू हुए इस ज्वाइंट युद्धाभ्यास को ऐसे वक्त में अंजाम दिया गया जब नॉर्थ कोरिया और रशिया की वजह से तनाव के हालात बने हुए हैं। और इस टेंशन का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि दावा यह किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से करीब 3000 सैनिकों को शिप के जरिए पश्चिमी रूस की तरफ रवाना किया गया है। तो देखिए, ये युद्ध के हालात नहीं बल्कि दस्तक नजर आती है।